दोस्तों, पति और पत्नी को एक ही सिक्के के दो पहलू माना गया है। और पति जो अपनी कमाई करता है तो उससे पत्नी के नाम पर संपत्ति भी खरीद करता है, आपने ये देखा ही होगा। और ये भी देखने को आता है कि ना सिर्फ पत्नी के नाम पर बल्कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ, बहन, भाई, बच्चे या बच्ची के नाम पर भी संपत्ति को खरीदते हैं। दोस्तों, क्या हो जब एक पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी जाए और वो संपत्ति को खरीदने के बाद में उन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाए और वो विवाद की स्थिति तलाक तक पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति पति ने अपने खरीदी है और मामला तलाक तक पहुंच गया है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का मालिक किसको माना जाएगा? क्योंकि आप और हम ये जानते ही हैं कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी का टाइटल होता है या जिसके नाम पर संपत्ति होती है, बेसिकली कोर्ट उन्हीं को संपत्ति का मालिक मानती है। लेकिन अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट करके रख दिया है। तो क्या है ये फैसला और इस फैसले में क्या हुआ है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हाईकोर्ट के जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता ने निचली अदालत के इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने उन दो संपत्तियों पर हक जताने का अधिकार छीन लिया था जो कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। याचिकाकर्ता ने उन दोनों संपत्तियों पर मालिकाना हक की मांग की जो कि उसने स्वयं की आय से पत्नी के नाम पर खरीद किया था। निचली अदालत ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के उस अधिकार को जब्त कर लिया जिसके अंतर्गत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना तो दोस्तों, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता की मांग को ठुकराकर भारी गलती की है। इससे संबंधित कानून में पहले ही संशोधन हो चुका है और संशोधन में यह कहा गया है कि पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद कानून के तहत दिए गए अपवाद में आता है। एक व्यक्ति को कानूनन इस बात की इजाज़त है कि वह अपनी आय से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद कर सकता है। इस मामले को हाईकोर्ट द्वारा वापस से निचली अदालत में दोबारा से सुनवाई के लिए भेजा गया। तो ये था दोस्तों मामला। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम सब ये भी जान लेते हैं कि बेनामी संपत्ति होती क्या है और बेनामी संपत्ति के अंदर रखने पर या उसको उपभोग करने पर किस तरह की सजा और किस तरह का जुर्माना उसको लग सकता है। साथ में दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि बेनामी संपत्ति क्या होती है। ऐसी संपत्ति जो सरकार से छिपाने के लिए, टैक्स से छिपाने के लिए किसी व्यक्ति ने अपने नौकर, ड्राइवर या अपने स्टाफ के नाम से खरीदी हो, लेकिन उसका बेनिफिट उसका खरीदने वाला मालिक उठा रहा हो, वो संपत्ति बेनामी संपत्ति मानी जाएगी। जिस किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है और संपत्ति बेनामी कहलाती है। बेनामी संपत्ति न केवल अचल संपत्ति बल्कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर भी हो सकती है, जैसे कि बॉन्ड, शेयर इत्यादि। लेकिन पत्नी, बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति कभी भी बेनामी संपत्ति नहीं होती है, बशर्ते कि उसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर किया गया हो। इसके अलावा आय में घोषित भाई, बहन या अन्य रिश्तेदारों के साथ साझेदारी वाली संपत्ति भी बेनामी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर यह भी जानना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि बेनामी संपत्ति पर कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, बेनामी संपत्ति रखने के लिए दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सजा हो सकती है और संपत्ति के बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू का 25% जुर्माना भी उसके ऊपर किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि गलत जानकारी देने वाले दोषी को भी कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 5 साल तक की सजा और संपत्ति के बाजार के मूल्य के 10% जुर्माना भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने ये तो जान लिया कि बेनामी संपत्ति कब, कैसे और किसके साथ, किसके नाम पर खरीद की जा सकती है और कानून के उल्लंघन पर क्या क्या सजा होगी। तो आप भी इस तरह की संपत्ति खरीद करने से पहले इससे संबंधित कानून को जरूर जान लें और महत्वपूर्ण जानकारी को आगे शेयर कर दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारी भरा लगा हो और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें और जनहित में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।